जुनून एपिसोड 29। अब तक आप लोगों ने सुना। प्रेम गुस्से में प्राची को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है और बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, तुम बहुत पछताओगी, तुमने प्रेम सिंघानिया की मर्दानगी को चैलेंज किया है, रेडी फॉर पेन। तभी प्रेम के केबिन में कोई नोक करता है और प्रेम अपने प्रेजेंट में वापस आ जाता है। अब आगे रात के 8:30 बज रहे थे। मन्नत अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज मन्नत बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी। मन्नत ने एक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। आंखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां, एक पतली सी चैन का कमरबंद जो मन्नत की पतली सी कमर को बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। और मांग में प्रेम की नाम का सिंदूर और गला एकदम सुना। लेकिन मन्नत के चेहरे में आज एक अलग ही चमक थी जो मन्नत की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थी। अपने हर करवा चौथ पर मन्नत हमेशा उदास रहती थी, लेकिन आज मन्नत के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मन्नत के दिमाग में आज बहुत कुछ चल रहा था। अब क्या चल रहा था ये तो मन्नत ही जाने। सिंघानिया विला में करवा चौथ पर हर साल पार्टी रखी जाती थी और यह पार्टी मंजू जी रखा करती थी। यहाँ पर करवा चौथ के नाम पर कुछ अमीर औरतें आकर अपना शो ऑफ किया करती थी। इस पार्टी में शहर के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैनों की औरतें आया करती थी और हमारी मंजू जी इन मामलों में सबसे आगे रहा करती थी। और आज भी गार्डन में वही करवा चौथ की पार्टी चल रही थी और धीरे धीरे करके शहर के सभी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और उनकी माया आ रही थी और सभी औरतें एक दूसरे के साथ सिर शो ऑफ कर रहे थे। उन्हें करवा चौथ के व्रत से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर रस्में रिवाज संस्कार कोई मायने नहीं रखते थे। सभी औरतें अपनी चीज दिखा दिखाकर एक दूसरे से ऊंचा दिखने की कोशिश कर रही थी। तभी एक औरत मंजू जी से बोलती है, .mrs सिंघानिया, आप तो बड़ी छुपे रुस्तम निकले। तो मंजू जी भी मुस्कुराकर बोलती हैं, अब ऐसा क्या कर दिया हमने कि आप हमने ऐसे नाम से नवाज रही हैं। मंजू जी को नहीं पता था कि प्रेम मन्नत को घर वापस ले आया है। उन्होंने तो यही लगा था कि आज प्रेम और मन्नत का तलाक हो गया होगा और उनके बेटे को आज इस झूठी शादी से आज़ादी मिल गई होगी। लेकिन आज उनके सर पर क्या बम फूटने वाला है, इस बात से मंजू जी बिल्कुल अनजान की। तभी सामने वाली औरत बोलती है, आपने हमें आज तक नहीं बताया कि प्रेम शादीशुदा है और प्राची से सगाई बस एक नाटक थी। उस औरत की बात सुनकर मंजू जी थोड़ा सा हड़बड़ा जाती हैं और बोलती हैं, अरे मिसेस वर्मा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। प्रेम शादीशुदा नहीं है। आपको किसने कह दिया कि प्रेम शादीशुदा है? .mrs वर्मा, बस रहने दीजिए। लगता है सिर्फ आपको छोड़कर पूरे शहर को, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि प्रेम शादीशुदा है। तभी एक औरत और आती है और बोलती है, बिल्कुल ठीक बोल रही है मिसेस वर्मा, हमें तो ये बात समझ में नहीं आई, आपने इतनी बड़ी बात हम लोगों से क्यों छुपाई। और ऐसे ही 2-3 औरतें और मंजू जी के पास आ जाती है और मंजू हैरानी से बस उन लोगों को देख रही थी। तभी एक औरत बोलते हैं, अब बस भी कीजिए और हमें भी तो मिलवाए। आखिर कौन है प्रेम की पत्नी, हम भी तो देखे हैं। ऐसा कौन सा कोई नूर का हीरा ढूंढ लिया आपने जो आज तक दुनिया से छुपा कर रखा है। तभी पीछे से एक एरोगेंट आवाज आती है जो बहुत ही घमंड के साथ बोल रही थी, अभी तक तो प्रेम की शादी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द प्रेम की शादी मुझसे यानी कि प्राची मेहरा से होने वाली है। प्राची को भी मन्नत और प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि प्राची तो आज सुबह से ही प्रेम के डिवोर्स होने की खुशी में पार्टी मना रही थी और पीकर टूल पड़ी हुई थी। और अब यहाँ पर प्रेम को अपने नाम के साथ जोड़कर दुनिया वालों के सामने शो ऑफ करने के लिए आई थी। तभी एक औरत हंसकर बोलती है, लो एक और आ गई, हमें गलतफहमी का शिकार बोलने वाली। अब ये मैडम भी बोलेगी कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, प्रेम से मेरी शादी होने वाली है, जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हम तो दुनिया की कोई खबर रखते ही नहीं हैं, हम सारे तो बेवकूफ़ हैं ना। और सभी औरतें प्राची को देखकर हंसने लग जाते हैं। वैसे आज रात की पार्टी का थीम था रेड साड़ी, इसीलिए सभी औरतों ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। एक से एक डिजाइनर की प्राची भी आज साड़ी पहन कर आई थी और ब्लाउज के नाम पर उसमें सिर्फ बिकनी वाला ब्लाउज पहना हुआ था जो उसकी बस ब्रेस्ट को कवर कर रहा था, बाकी की उसकी अपर बॉडी पूरी शो हो रही थी और चेहरे पर 2.5 किलो का मेकअप। वैसे देखा जाए तो प्राची भी काफी ज्यादा हॉट लग रही थी, लेकिन इस वक्त प्राची गुस्से में लाल पीली हो रही थी क्योंकि सभी औरतें प्राची का मजाक बना रही थी। ये पार्टी कोई आम पार्टी नहीं थी, इसमें जहां सारी औरतें करवा चौथ के नाम पर सिर्फ दिखावा करने आया करती थी तो उनके पति यहाँ पर एक बिजनेस पार्टी के लिए आते थे और उन सभी बिजनेसमैनों का मेन मोटिव प्रेम से मिलना होता था।
लेकिन प्रेम पिछले 3 सालों से यह पार्टी अटेंड नहीं कर रहा था। लेकिन आज सभी बिजनेसमैन यहाँ पर 2 वजह से आए थे। पहला प्रेम सिंघानिया से मिलना और दूसरा प्रेम सिंघानिया की पर्सनल लाइफ या फिर यूँ कहें उसकी वाइफ को देखना चाहते थे। जहाँ सभी औरतें एक दूसरे से बात करने में बिजी थी, वही सारे आदमी मुंह खोले बस सामने से आ रही खूबसूरत अप्सरा को देख रहे थे, क्योंकि सामने से मन्नत आ रही थी और अब मन्नत ने अपना घूंघट त्याग दिया था और सभी लोग बस मन्नत को ही अपनी आंखें फाड़े और मुंह से राल टपकाते हुए देख रहे थे। और अब सभी औरतों का ध्यान भी मन्नत की तरफ जाता है और सभी औरतें भी अपनी आंखें और मुंह फाड़े मन्नत को देख रही थी। तभी एक औरत मंजू जी से बोलती है, क्या यही प्रेम की वाइफ है? तभी मंजू जी का ध्यान भी मन्नत की तरफ जाता है और मन्नत को देखकर प्राची और मंजू जी दोनों ही हैरान रह जाती है और मन्नत का ध्यान भी मंजू जी और प्राची की तरफ जाता है। उन दोनों को एक साथ देखकर मन्नत के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और मन्नत सीधा मंजू जी और प्राची के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी मिसेज वर्मा मन्नत को बोलती हैं, तुम्हें पहले कभी इस पार्टी में नहीं देखा, तुम कौन हो? क्या तुम 1 मिनट, क्या तुम प्रेम की वाइफ हो? मन्नत मुस्कुराकर मिसेस वर्मा की तरफ मुड़ती है और बोलती है, लगता है आप न्यूज़ नहीं देखती, और अगर आपने न्यूज़ देखती हैं तो फिर ऐसा सवाल नहीं करती। तभी दूसरी औरत बोलती है, हाँ, यही है प्रेम की वाइफ, मैंने न्यूज़ चैनल पर हल्की सी झलक देखी थी इनकी। और यह सुनते ही सभी औरतें और सभी आदमी भी मन्नत को देखने लगते हैं। एक औरत, वैसे मानना पड़ेगा मिसेस सिंघानिया सच में आपकी बहुत कोहिनूर का हीरा है। शायद मेरी ऐसी बहू होती तो मैं तो जिंदगी भर उसे दुनिया के सामने न लाती, कहीं नजर न लग जाए। तभी एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बोलता है, वैसे यार क्या कमाल की चीज पाई है प्रेम सिंघानिया ने, कितनी हॉट बीवी है उसकी, पहले तो हम सिर्फ प्राची को ही बोला करते थे, यहाँ तो प्रेम सिंघानिया के दोनों हाथों में लड्डू है, एक तरफ इतनी सुंदर बीवी और दूसरी तरफ इतनी हॉट गर्लफ्रेंड, मानना पड़ेगा प्रेम सिंघानिया को दोनों हाथों का लड्डू खा रहा है। तभी दूसरा बिजनेसमैन, यार कहाँ तू उस छिपकली से इतनी खूबसूरत बला का कंपैरिजन कर रहा है? अगर मेरी इतनी खूबसूरत बीवी होती ना तो मैं तो छिपकली को आंख उठाकर भी नहीं देखता। मंजू जी और प्राची दोनों को ही मन्नत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मंजू जी सभी औरतों को बोलती है, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये लड़की हमारे टुकड़ों पर पलने वाली है, बस एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। मन्नत हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब देती है, पिछले 4 सालों से कौन किसके टुकड़ों पर पल रहा है ये बात तो आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। मन्नत की बात सुनकर मंजू जी गुस्से में भड़कते हुए बोलती हैं, तुम कहना क्या चाहती हो कि हम तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ रहे हैं? तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम एक मामूली सी किसान की बेटी हमने पालोगी? मन्नत मुस्कुराकर शांति से जवाब देती है, इस घर को ही नहीं हम पूरे देश के घरों के चूल्हे को जलाते हैं, बल्कि देश ही नहीं पूरी दुनिया सिर्फ हम किसानों पर ही पलती है। क्योंकि जब एक किसान चिलचिलाती धूप में अपने खेतों में काम करता है ना, तभी आप जैसे लोगों के घरों का चूल्हा जलता है, आपकी थाली में खाना आता है, वरना आप पूरा दिन तो छोड़िए सिर्फ 15 मिनट धूप में खड़े होकर देखेगा, नानी याद आ जाएगी। और रही बात आपके टुकड़ों पर पलने की, तो मैं आपके टुकड़ों पर नहीं बल्कि आप मेरे दादू के टुकड़ों पर पलती हैं, क्योंकि इस घर का सारा राशन मेरे मायके से आता है, दाल चावल गेहूं इस किसान की बेटी के घर से ही आता है। मन्नत की बात सुनकर तो मंजू जी के मुंह से कोई जवाब ही नहीं निकल रहा था। वह भी जानती थी कि मन्नत सच बोल रही है, लेकिन प्राची को मन्नत की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और प्राची मन्नत को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन तभी मन्नत प्राची का हाथ पकड़ लेती है और मन्नत प्राची का हाथ पीछे मोड़ देती है, जिससे प्राची के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है। मन्नत गुस्से में बोलती है, आइंदा मुझे छूने की गलती कभी मत करना, वरना तुम्हारा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। इतना बोलकर मन्नत प्राची का हाथ छोड़ देती है। प्राची गुस्से में दोबारा मन्नत की तरफ पलटती है तो मन्नतें जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है, जिससे प्राची संभल नहीं पाती और नीचे जमीन पर गिर जाती है। सभी लोग हैरानी से उन दोनों को ही देख रहे थे और प्राची को इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड फील हो रहा था। एपिसोड 30 अब आगे। प्राची गुस्से में खड़ी होती है और मन्नत की तरफ बढ़ती है और मंच के सामने खड़े होकर एकदम गुस्से में बोलती है, 2 कौड़ी की लड़की, तूने मुझ पर हाथ उठाया। मन्नत तो आज वैसे ही प्राची से पंगा लेने के लिए आई थी और प्राची सामने से ही उसे मौका दे रही थी। प्राची ने इतना ही बोला था कि मन्नत ने एक को थप्पड़ प्राची के जड़ दिया था। फिर मन्नत एक जूस का गिलास उठाती है और प्राची के मुंह पर फेंक देती है। मन्नत,
जुबान संभाल कर बात करना मुझसे, अगर आइंदा से एक भी शब्द मेरे बारे में गलत बोला ना तुमने तो मैं तुम्हारा वो हर करूंगी कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। प्राची तो गुस्से से पागल हो गई थी। प्राची मन्नत की तरफ हाथ उठाने के लिए बढ़ती हुई है कि तभी अंजू जी बीच में आकर प्राची को रोक देती है। प्राची अंजू जी को देखती है जो अपनी गर्दन न हिलाकर उसे कुछ नहीं करने का इशारा कर रही थी। फिर प्राची अपने आसपास देती है तो सभी लोग प्राची को ही देख रहे थे, इसीलिए प्राची को भी बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील हो रहा था और प्राची के पूरे कपड़े भी खराब हो चुके थे। इसीलिए अंजू जी उससे कमरे में जाकर कपड़े चेंज करने के लिए बोलती हैं। प्राची मन्नत को गुस्से में घूरते हुए अपने पैर पटक कर वहां से गुस्से में चली जाती है। प्राची कमरे में आकर सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है क्योंकि प्राची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी अंजू जी प्राची के पास आकर प्राची को बोलती हैं, प्राची शांत हो जाओ, मन्नत ने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। प्राची गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, और इस बार की सजा इतनी भयानक होगी दोबारा मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचेगी भी नहीं। 2 कौड़ी की लड़की ने मुझ पर प्राची मेहरा पर हाथ उठाया। मैंने भी सबके सामने इससे अपने पैरों पर गिरकर माफी ना मंगवा दी तो मेरा नाम भी प्राची मेहरा नहीं। अंजू जी हैरानी से प्राची को देखते हुए बोलती है, और ये तुम कैसे करोगी? तो प्राची के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ जाते हैं और प्राची अपना फोन ऑन करके अंजू जी को दिखाते हैं जिसमें प्रेम का मैसेज कुछ इस तरीके से था, हे माय लव, मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो और मैंने आज तक कभी भी अपने हाथों से तुम्हारा व्रत नहीं खुलवाया, लेकिन आज की पार्टी में मैं सबके सामने तुम्हारा व्रत खुलवा लूंगा। तुम आज अच्छे से तैयार होना, मैं सबके सामने तुम्हें अपनी होने वाली पत्नी के रूप में सभी से इंटरव्यूज करवा लूंगा। मैसेज पढ़कर अंजू जी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाते हैं। अंजू जी प्राची का फोन प्राची को देते हुए बोलती है, तो फिर टेंशन किस बात की है? बस थोड़ी ही देर में उस लड़की को उसकी औकात पता चल जाएगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ। ये मैसेज मन्नत ने ही प्रेम के फोन से भेजा था। जब मन्नत अपने प्रेम का फोन ये कह कर लिया था कि उसे दादू से बात करनी है, क्योंकि मन्नत जानती थी कि प्रेम पार्टी में नहीं आएगा। वह पिछले 3 सालों से पार्टी में नहीं आया तो आज ही क्यों आएगा, इसलिए मन्नत बस प्राची को एक और झटका देना चाहती थी और उसने ये मैसेज उसे कर दिया था। अब गार्डन में सभी औरतें बस एक दूसरे से बात करने में बिजी थी या फिर अपनी ज्वेलरी एक दूसरे को दिखा रही थी और शो ऑफ कर रही थी, और दूसरी तरफ से सारे आदमी बस मन्नत की खूबसूरती को ही निहार रहे थे। और इस बात से काफ़ी लड़कियां मन्नत से जलस फील कर रही थी और मन्नत तो बस चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी। सभी लोग एक दूसरे में ही बिजी थे कि तभी सभी लोगों को गिटार की धुन सुनाई देती है और उसी वक्त प्राची भी गार्डन में आ जाती है। प्राची ने अब रेड कलर का एक 1 पीस गाउन पहन लिया था जिसमें प्राची की कमर, कंधे और टांगे साफ दिखाई दे रही थी। और इस वक्त प्राची मन्नत के पीछे खड़ी हुई थी तो तभी प्राची का ध्यान सामने की तरफ जाता है और प्राची के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि प्रेम ही अपने हाथों में गिटार लिए गिटार पर धुन बजाते हुए आ रहा था। मन्नत भी प्रेम को देखकर हैरान हो जाती है। मन्नत को उम्मीद नहीं थी कि प्रेम इस पार्टी में आएगा और प्राची मन्नत के पीछे से निकलकर आगे आ जाते हैं, जिससे मन्नत का दिल एक बार फिर से टूट जाता है, क्योंकि मन्नत को लगता है कि प्रेम प्राची की तरफ आ रहा है। हाँ हंसी बन गई, हाँ नामी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गई। गिटार बजाते हुए प्रेम आगे की तरफ आ रहा था और प्राची प्रेम के सामने ही खड़ी थी, इसलिए मन्नत को लगा कि प्रेम प्राची की तरफ आ रहा है। ये बात समझकर मन्नत का दिल फिर से टुकड़ों में टूट जाता है। हाँ हंसी बन गई, हाँ नामी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गई। लेकिन प्रेम प्राची की साइड से निकलकर मन्नत के पास आ जाता है और मन्नत की चारों तरफ घूमकर गाना गाने लगता है। ये देखकर अंजू जी और प्राची दोनों ही हैरान रह जाते हैं। मन्नत हैरानी से प्रेम को देख रही थी। मन्नत को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रेम प्राची के सामने ऐसा कुछ करेगा। हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभालने लगे, जब से है जाना तुम्हें तेरी अयस्क चालन लागे। तभी प्राची एक बात और नोट्स करती है कि मन्नत ने घूंघट नहीं उड़ा हुआ है। इस बात को समझकर तो प्राची के पैरों के नीचे से कैसे जमीन खिसक जाती है। हर सफर, हर जगह, हर कहीं बन गए मानते थे खुदा, और हाँ वही बन गए। एक सर्वेंट प्रेम से गिटार ले लेता है और प्रेम अपनी जेब से कुछ निकलता है और मन्नत के गले में पहना देता है। मन्नत जैसे ही उसे छूकर देती है तो मन्नत की आंखें नम हो जाती है और मन्नत की आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल पर आ जाते हैं, क्योंकि प्रेम में मन्नत को मंगलसूत्र पहनाया था। हाँ हंसी बन गए, हाँ नामी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गई।
प्रेम मन्नत के सामने आता है और जैसे ही मन्नत की आंखों में आंसू देखता है तो अपने दोनों हाथों से मन्नत के आंसुओं को साफ कर देता है और फिर एक उंगली से इशारा करते हुए आसमान में देखने को बोलता है, पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे। मन्नत जब आसमान में देखती है तो चांद निकल आया था और चारों तरफ से आतिशबाजी शुरू हो गई थी। पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे। एक सर्वेंट मन्नत को पूजा की थाली लाकर दे देता है। मन्नत अपनी साड़ी का पल्ला अपने सर पर रखती है और चांद की पूजा करने लगती है। मन्नत छलनी से चांद को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन्नत की आंखों का एक आंसू उसके गाल पर आ जाता है। हम थे ढूंढते जैसे वो कामी बन गए, तुम मेरे इश्क की सरजमीन बन गए। मन्नत जैसे ही आंखें होती है तो प्रेम का हैंडसम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है जो छलनी से मन्नत को दिखाई दे रहा था। हाँ हंसी बन गई, हाँ नामी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गई। प्रेम मन्नत की थाली से कलश उठाता है और उससे मन्नत को पानी पिलाता है। मन्नत नीचे झुककर प्रेम के पैर छूने ही वाले होती है कि प्रेम उसे पहले ही रोक देता है और मन्नत को अपने सीने से लगा लेता है। 4 सालों में आज पहली बार मन्नत का व्रत पूरा हुआ था। हाँ हंसी बन गई, हाँ नामी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गई। और फिर प्रेम मन्नत को अपनी गोद में उठाता है और अंदर ले जाता है। ओह, प्रेम का रोमांटिक अवतार देखकर आज सभी लोग हैरान थे, जितने भी बिजनेसमैन यहाँ पर आए थे। उन्होंने प्रेम का या तो गुस्से वाला रूप देखा था या फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक रूप देखा था, लेकिन प्रेम का रोमांटिक अवतार तो उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका था। और दूसरी तरफ प्राची की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। वही प्रेम था, वही समय था, लेकिन हालात कुछ और थी। जिस जगह मन्नत हर बार हुआ करती थी आज उस जगह पर प्राची खड़ी थी। प्रेम ने आज तक ना तो कभी प्राची के लिए कोई गाना गाया था और ना ही सबके सामने उसे के करीब आता था। वो तो प्राची ही हमेशा प्रेम से चिपकी रहती थी। जो आज प्रेम ने मन्नत के लिए किया वो कभी भी प्राची के लिए नहीं किया था। कुछ ऐसा ही हाल अंजू जी का भी था। अंजू जी को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रेम प्राची को इग्नोर करके मन्नत के साथ इतना रोमांटिक होगा, और वो भी सबके सामने। प्रेम मन्नत को लेकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी मन्नत प्रेम को बोलती है, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमारा कमरा उस तरफ नहीं उस तरफ है। अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लाते हुए बोलता है, वो तुम्हारा कमरा है वाइफी, और मैं तुम्हें हमारे कमरे में लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि अब से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। प्रेम की बात सुनकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और मन्नत अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, हमें आपके साथ नहीं रहना, आप हमें नीचे नीचे उतारिए, हमें अपने कमरे में ही जाना है। लेकिन प्रेम मन्नत की एक नहीं सुनता और उसे अपने कमरे में ले जाता है। प्रेम मन्नत को अपने कमरे में बने स्विमिंग पूल वाले एरिया में लेकर आता है। मन्नत जैसे ही वहां पर चारों तरफ देखती है तो हैरान हो जाती है। एपिसोड 31 आगे। पूरे स्विमिंग पूल एरिया को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ गुलाब के फूलों से सजावट की गई थी और स्विमिंग पूल के पानी में गुलाब की पंखुड़ियां डाली गई थी। और पूरे स्विमिंग पूल एरिया में छोटी बड़ी बहुत ही खूबसूरत कैंडल रखी गई थी। वहीं पर एक खूबसूरत टेबल सजाया गया था जिस पर बहुत ही सलीके से खाना रखा गया था। प्रेम मन्नत को टेबल के पास रखी चेयर पर बैठा देता है और खुद भी सामने रखी चेयर पर बैठ जाता है। मन्नत अपनी नजरें चारों तरफ घूम आए, सजावट को देख रही थी जो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। मन्नत को इंडियन खाना बहुत पसंद था तो इसीलिए इंडियन खाना ही बनवाया गया था। प्रेम खाने का एक निवाला लेता है और मन्नत की तरफ बढ़ा देता है। मन्नत भी बिना कुछ कहे खाना खा लेती है और ऐसे ही प्रेम अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। प्रेम मन्नत को अपने हाथों से खाना खिला रहा था, तभी प्रेम मन्नत को बोलता है, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, तो क्या तुम मुझे नहीं खिलाओगी? मन्नत प्रेम को कुछ नहीं कहती और अपने हाथों से खाना प्रेम को खिलाने लगती है। अब मन्नत और प्रेम दोनों ही एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में एक शांति थी जो कि समझ नहीं आ रहा था कैसे तोड़ी जाए। प्रेम मन्नत से बात करना चाहता था, लेकिन क्या बात करें उसे समझ में नहीं आता, इसीलिए प्रेम मन्नत से सीधा पूछ लेता है, तुम घर छोड़कर क्यों गए थी और वो भी आधी रात में? प्रेम का सवाल सुनकर एक पल के लिए तो मन्नत के हाथ रुक जाते हैं, लेकिन दूसरे ही पल मन्नत प्रेम को खाना खिलाते हुए बोलती है, गए नहीं थे, धक्के मारकर नंगा करके निकाले गए थे। मन्नत की बात सुनकर प्रेम एकदम अवाक रह जाता है और प्रेम हैरान भरी नजरों से मन्नत को देखने लगता है। दूसरी तरफ प्राची का कमरा। प्राची ने अपने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया था, पूरे कमरे का सामान तोड़ डाला था। प्राची इस वक्त गुस्से में पागल हो चुकी थी।
प्राची गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, प्रेम सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, मैं प्रेम को नहीं खो सकती। मुझे प्रेम वापस चाहिए। प्रेम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं उस मन्नत को जान से मार डालूंगी, जान से मार दूंगी उस मन्नत को। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रेम के करीब जाने की, छोड़ूंगी नहीं मैं उससे। अंजू जी प्राची को संभालते हुए बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मन्नत को ये घर छोड़कर जाना ही होगा। जब तक तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अंजू जी प्राची को अपने सीने से लगा लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगती हैं। अंजू जी प्राची को अपनी बेटी की तरह मानती थी, क्योंकि प्राची उनकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी की और उनकी बेस्ट फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं थी। जब से उनकी बेस्ट फ्रेंड ने इस दुनिया को छोड़ा था, तब से अंशु जी चाची को अपनी बेटी की तरह ही रखती थी और उसे एक माँ का प्यार दे दीजिए। और उसके पीछे भी एक वजह थी जो आपको कहानी में आगे चलकर पता चलेगी। प्रेम का कमरा। प्रेम की आंखें गुस्से में सर्द हो जाती हैं। प्रेम गुस्से में बोलता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? मन्नत, बकवास नहीं, सच बोल रही हूँ। मन्नत एक और निवाला प्रेम की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन प्रेम हाथ बढ़ाकर रोक देता है और गुस्से में मन्नत से पूछता है, उस रात आखिर हुआ क्या था, मुझे वो बताओ। मन्नत भी निवाले को वापस प्लेट में रख देती है और बस खामोश होकर सर झुकाकर बैठ जाती है। प्रेम से अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता और प्रेम टेबल पर रखा सारा खाना नीचे जमीन पर गिरा देता है और फिर गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर बोलता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। अब मन्नत को भी गुस्सा आ जाता है और मन्नत भी गुस्से में चेयर से खड़ी होती है और चिल्लाकर बोलती है, जानना चाहते हैं ना कि उस रात क्या हुआ था? तो सुनिए, रेप हुआ था मेरा उस रात। आप ही के घर में आपकी ही पत्नी के साथ आपके ही दोस्तों ने मिलकर बलात्कार किया था मेरा। ये बोलते हुए मन्नत का गला भर आता है और मन्नत की आंखें भी आंसुओं से भीग जाती हैं। मन्नत की बात सुनकर प्रेम के सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ता है। प्रेम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। प्रेम बिना जान के मुर्दे की तरह बस मन्नत को अपनी हैरान भरी नजरों से देखता रह जाता है, जैसे अपनी नजरों से ही कह रहा हो, ये झूठ है, बोल दो कि ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। लेकिन मन्नत अपनी नजरें प्रेम की तरफ से फिर लेती है और प्रेम की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। मन्नत की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मन्नत अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और अब तो मन्नत की सिसकियां निकलने लगी थी। मन्नत की सिसकियां सुनकर प्रेम अपने सेंस में आता है और फिर मन्नत की तरफ से बढ़कर मन्नत की बाजू को पकड़ लेता है और उसे खुद की तरफ खींचकर खुद से चिपकाते हुए बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे ही घर में आकर कोई मेरी ही पत्नी पर अपनी गंदी नजर डाले। छूना तो बहुत दूर की बात है। प्रेम की बात सुनकर मन्नत गुस्से में प्रेम को देखती है और झटके से अपनी बाजू छुड़ाते हुए अपने दोनों हाथ प्रेम के सीने पर रखकर प्रेम को धक्का दे देती है। फिर मन्नत गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, सही कहा आपने, कोई भी आदमी आप ही के घर में आकर आपकी पत्नी को नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। छूना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन क्या मैं आपकी पत्नी थी? सही कहा आपने कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रेम सिंघानिया की बीवी को हाथ लगा सके, लेकिन प्रेम सिंघानिया खुद अगर दूसरों को ये हिम्मत दे कि वो उसकी पत्नी को हाथ लगाए, उसके कपड़े उतारे और फिर उसे अपने बिस्तर तक घसीट कर ले जाए और उसके साथ अपने जिस्म की आग को ठंडा करे। प्रेम गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, मन्नत एक दर्द भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर बोलती है, क्या हुआ मिस्टर प्रेम सिंघानिया? बुरा लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस दर्द को आप सुन नहीं सकते उस दर्द को बर्दाश्त किया है मैंने। शादी से लेकर अब तक तिल तिल मरी हूं मैं। एक लड़की हजारों सपने सजाए शादी करके अपने पति के साथ उसके घर में आती है। अपना घर, अपने लोग, अपना शहर सब कुछ छोड़कर उस लड़के के भरोसे उसके शहर, उसके घर में आती है। मैं भी आई थी, लेकिन शादी की पहली रात ही मेरे पति नहीं तो मुझे अकेला छोड़ दिया। प्रेम को अब बहुत ही ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था। प्रेम मन्नत से नजरें नहीं मिला पा रहा था क्योंकि मन्नत सच बोल रही थी। मन्नत प्रेम के पास आती है और प्रेम के कॉलर को पकड़कर झंझोड़ते हुए बोलती है, आप जानते हैं जब एक पति अपनी पत्नी से मुंह फेर लेता है तो दुनिया वालों को लगता है कि वो लड़की अब पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है, उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। मन्नत प्रेम का कॉलर छोड़ देती है और एक कदम पीछे हटती है और फिर गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ प्रेम को मार देती है, जिससे प्रेम का चेहरा एक तरफ हो जाता है। मन्नत आगे बोलती है, मुझे छूने का हक आपका था, लेकिन आपने ही अपना हक दूसरों को दे दिया। अब प्रेम गुस्से में मन्नत की दोनों बाजुओं को पकड़ता है और खुद से चिपकाते हुए गुस्से में बोलता है, बस बहुत हो गया, तुम्हें छूने का हक मेरा था,
मेरा है और मेरा ही रहेगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि प्रेम सिंघानिया का हक कोई प्रेम सिंघानिया से छीन सके। मैं जानता हूं कि तुम मुझे गिल्टी फील कराने के लिए झूठ बोल रही हो। तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तुम मेरे अलावा किसी के करीब नहीं जा सकती। कोई तुम्हें नहीं छू सकता। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मन्नत एक तंज भरी हंसी हंसते हुए बोलती है। और कितनी लड़कियों को छूने का हक है आपको? मुझे किसी और ने छुआ तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और जब आप खुद दूसरी लड़कियों को छूते हैं तब, जब आप खुद प्राची के साथ रात बिताते हैं तब, आप जिसके साथ चाहे उसके साथ रात बताएं। और जब आपसे पहले मेरे जिस्म को किसी और ने हासिल कर लिया है तो आपको बुरा लग रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वैसे कल तक तो आप मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे और अचानक से आप मेरे पति बनकर दुनिया वालों के सामने मेरा व्रत खुलवा रहे हैं, प्राची को इग्नोर कर रहे हैं और मुझ पर अपना हक जमा रहे हैं। और ये सब कुछ उसी रात से हुआ है ना जिस रात आपने मुझे समुंदर में डूबने से बचाया था। उस रात आपने मेरे कपड़े बदले थे तो मेरा जिस्म भी देखा होगा। मन्नत एक दर्द भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर बोलती है। भगवान ने मुझे किस्मत तो अच्छी नहीं दी, लेकिन हाँ खूबसूरती बहुत दी है। मुझे अपने बिस्तर पर लाना चाहते हैं ना आप मेरे जिस्म से खेलना चाहते हैं ना आप। अब तो आपको पता चल गया है कि जिस खूबसूरती को आप पाना चाहते हैं वो खूबसूरती खूबसूरती नहीं है, बल्कि एक भद्दा दाग बन चुकी है। उस पर बहुत सारे दाग हैं। अब ये जिस्म आपके काबिल नहीं रहा, क्योंकि इस जिस्म को पहले ही कोई गंदा कर चुका है। तो अब आप रहिए अपनी प्राची के साथ, मैं कल सुबह अपने गांव काशी वापस चली जाऊंगी। इतना बोलकर मन्नत प्रेम के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। प्रेम भी घर से बाहर चला जाता है। मन्नत अपने कमरे में आती है और दरवाजा बंद करके उसी के सहारे बैठ जाती है और घुटने पर अपना सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर ऐसे ही रोने के बाद मन्नत अपनी अलमारी के पास जाती है और अलमारी खोलकर उसमें से एक फोटो फ्रेम निकालती है। ये फोटो प्रेम का ही था और उस फोटो के ऊपर लिखा हुआ था माई लव माई लाइफ माई एवरीथिंग। मन्नत उस फोटो पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरती है और फिर उसे अपने सीने से लगा लेती है। मन्नत रोते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, लेकिन आपसे भी एहसास होना चाहिए मेरी तड़प का। जितना मैं इन 4 सालों में तड़पी हूँ, आपको भी तड़पना होगा। फील द सॉन्ग। मेरे भी हो दिल दे ओ टुकड़े हो गए झोली विच मेरी लाखन दुखड़े पाए। मैं जानदी सी धोखे बेवजह हुंदे ने, मैं जानदी सी धोखे बेवजह हुंदे ने, उदासी नूं मैं पहला कदे मिला नहीं। मैं सुनिया सी लोक बेवफा हुंदे ने, मैं तेनू कदे लोकन विच गिनिया नहीं। कोशिश करूंगी अस्सी वक होए ना छोड़ना है जे तू ओह तन तेरी मर्जी नफरत वे तू सच्ची मुच्ची करदा अजकल प्यार तेरा होया फर्जी। हुंदे ओही ने तबाह जो बेगाना हुंदे ने, हुंदे ओही ने तबाह जो बेगाना हुंदे ने, धोखेबाज रोने मैं कदे सुनिया नहीं। मैं सुनिया सी लोक बेवफा हुंदे ने, मैं तेनू कदे लोकन विच गिनिया नहीं। तेरी खुशी विच मेरी खुशी देखी मैं इश्के दे रही, मैं तन रंग भारी नवी दी तू जीवने रुखा रुखा बोलदा मैनू करेगी बेरंग तेरी खुदगर्जी। वे की होया खाता ऐनी देवे जो सजा, वे की होया खाता ऐनी देवे जो सजा, पुछा दा मौका मैनू कदे मिलिया नहीं। मन्नत ऐसे ही प्रेम की तस्वीर को सीने से लगा कर सो जाते हैं। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।